हेलो इंजीनियर्स। तो गाइस 2025 में तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट के लिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हैं जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन या फिर जो बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सबसे पहले समझना चाहिए, उसके बाद प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, उन बातों को समझेंगे आज के इस वीडियो में गाइज। और जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि एई की वैकेंसीज रिलेटिवली बहुत कम आती हैं। जेई की वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी ने अभी जैसे अनाउंस किया, इसी तरीके से एनएचपीसी जेई है, और जितने भी डीडीए जेई और डी ट्रिपल एस बी सभी एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं जहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा बीटेक सारे के सारे बच्चे फॉर्म को भरते हैं। उन्हीं सब बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ों को शुरुआत में ही ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज जो गलती बार बार रिपीट होगी तो कब एक साल आपका 5 साल या 6 साल में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या हमें समझना है, सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को, जिस एग्जामिनेशन को हम दे रहे हैं एग्जाम का पैटर्न। अब एग्जाम के पैटर्न को समझने का मतलब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर एग्जाम में कितने कितने नंबर का क्या क्या पूछा जा रहा है, ये देख लिया। जैसे सपोज करो कि आपने देख लिया कि सर जी के जीएस आ गया 50 नंबर का एसएससी जेई में। दिस इज नॉट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए एग्जाम के क्वेश्चंस देखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीके जीएस में बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी भी पूछता है, एसएससी जेई भी पूछता है। क्वेश्चन में फर्क कैसा है उसको अच्छे से थॉरोली समझना, समझने में 2 दिन 3 दिन लगेगा, आराम से इस पर टाइम देना है। सिलेबस को समझना है, ऑफिशियल सिलेबस जो है उसके थ्रू पूरा का पूरी चीज़ों को नोट कर लेना है या फिर प्रिंट आउट करा लेना है। ठीक, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी ब्रांच के हो आपको, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो लगाएंगे, उसमें क्वेश्चन पूरे के पूरे थ्योरेटिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहे हैं उस एग्जाम में। ये एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से हमारी फिर पढ़ाई होती है। अगर हमारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन वन लाइनर एक बार में देखते के साथ टिक लगाने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो हम क्यों कैलकुलेशन वाले पार्ट में अपना समय वेस्ट करेंगे। हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें ध्यान यही रहना चाहिए कि हम उन पोर्शन को बारीकी से पढ़ें जो एक एक स्टेटमेंट वाइज, सेंटेंस वाइज लिखे हुए हैं, एजम्पशंस हैं, उन चीज़ों को फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी हम लोग कहाँ से एनालाइज करेंगे, पीवाईक्यू से एनालाइज। इसके लिए बताऊंगा आगे चल के बहुत अच्छी किताब, जिसमें आपको ये पता करना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से दिन किस सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक, टॉपिक वाइज वेटेज चार्ट आपको बनाना ही पड़ेगा कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप क्या आता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और नोट मेकिंग भी उसी के साथ साथ। कंसेप्ट सपोज करो किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अगर उसके नोट्स नहीं है तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और इंजीनियरिंग में रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हमारी क्लासेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लास नोट्स जो है हमारे मोर देन सफिशिएंट है, उसको पढ़िए और वहां से अपने कोर सब्जेक्ट जितने भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो उसको मजबूत कीजिए। आपकी जो भी ब्रांच होगी अपने कोर सब्जेक्ट को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कीजिए। हैंड रिटन नोट्स ही होने चाहिए, शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, अपने फॉर्मूला सीट, ये सब आपको खुद से बनाना है। कोई कितना भी कोई भी प्रोवाइड करा दे, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। खुद से बनाओगे आपको सारी चीजें पढ़ने में, समझने में और दोबारा से रिवाइज करने में टाइम की बचत होती है। ठीक, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले, उसके बाद ही एमसीक्यू पे जंप करना है। अगर पहले ही एमसीक्यू लगा के सोचोगे तो आपको हमेशा नंबर कम आएंगे, आप थोड़े थोड़े निराश होते जाओगे। तो ये काम आपको कर लेना है सेकंड स्टेप में। ठीक है, तीसरा स्टेप जो आता है, अब आपने कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब बारी आती है पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी बताऊंगा, पीवाईक्यू भी बताऊंगा। 5 से 7 ईयर्स का पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है एसएससी जेई, स्टेट जेई और जितने भी पीएसयूज के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें। चैप्टर वाइज उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। प्रीवियस ईयर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले चैप्टर वाइज, जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी और धीरे धीरे आपको चीजें और समझने में मदद मिलती है। जो पढ़ा हमने उसके क्वेश्चन लगा लिए इस तरीके से। ठीक, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट रेगुलरली, और मिस्टेक्स जो हो रही हैं उसको एनालाइज करके हमेशा
इम्प्रूव अपने आप को करते चलना है, उसको नोट डाउन करना है। किताब आपको अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि रिकमेंड करूंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए इलेक्ट्रिकल की भी बुक अवेलेबल है अड्डा 24/7 पे। सिस्टमेटिक बुक इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें ना आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे मान लो टॉपिक 1 सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसके क्वेश्चन आपको, और उसमें डेट भी लिखा रहेगा कि इस डेट में ये पूछा गया, इस डेट में ये पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर की सबसे अच्छी किताब है सिविल इंजीनियर वाली किताब। लगभग इतनी मोटी होगी और ये 500 रुपए में आपके एड्रेस पे पहुंच जाती है। आप इसको ऑर्डर करोगे कहाँ से? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। ऐप से ही ऑर्डर करना। डिस्काउंट कूपन कोड एक लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको सबसे कम प्राइस में मिल जाएगी। Y293 अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से इसको ऑर्डर कर लेना अपने एड्रेस पे। एड्रेस पे आपके पहुंच जाएगी दोस्त। इस किताब से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लेना। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पोर्शन। आखिरी स्टेप जो बचता है, चौथा स्टेप, रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का 1 या 2 महीना ना पूरा का पूरा फोकस होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे और आपके रिवीजन पे। टेस्ट देना फुल लेंथ जिससे कि टाइम का मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट कर लिया आपने तो आपका सारा काम हो जाएगा। बस रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट। रिवीजन के लिए जो भी आपने फॉर्मूला शीट बनाई है उससे, आईएएस कोड शॉर्ट नोट्स जो बनाया है, जिसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते गए हो, उनको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट का कि कैसे आप पेपर 1 2 जहाँ पे 2 पेपर हो रहे हैं, जहाँ पे 1 पेपर हो रहे हैं, उन पेपर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। यही है, संक्षेप में आपको बता दिया मैंने पूरी तरीके से सारे के सारे पार्ट को। 4 पार्ट होते हैं, 4 पिलर हैं। इन 4 पिलर को मजबूत कर लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त, है ना। और 5 से 6 महीने का टाइम आपको देना होगा सारे पोर्शन को मजबूत करने के लिए। आपके पास अवेलेबल कोर्सेज हैं, कोर्सेज में आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ये जो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के महापैक है ना, जितने भी एग्जाम होंगे तुम्हारे जेई के, जिनके कोर्सेज अड्डा 24/7 लॉन्च करता है, एसएससी जेई हो, आरआरबी, एनएचपीसी जेई, जितने भी स्टेट के, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह, सभी की क्लासेस आपको इस महापैक के अंदर मिलती हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, वो सारी क्लासेस यहाँ मिल जाती हैं। सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, कुछ भी अलग से लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसको ज्वाइन कर लेना। और अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ज्वाइन करना है, ठीक, तो Y293 ये कूपन कोड है, इसको यूज कर लेना। Y293 यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इस कूपन कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर लेना अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। आपको लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने जो भी डाउट है, कंसर्न है, पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस उम्मीद यही है कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे और अच्छे से फोकस्ड वे में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। चारों बातों को समझते हुए कौन कौन सी चीज़ें आपकी नहीं हुई हैं उसको इम्प्रूव कीजिए। जैसा मैंने बताया इस वीडियो में उसको फॉलो कीजिए गाइज। आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट 100% दिखाई देगी। यही पढ़ने का सही तरीका है, इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।